हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है दी चिन्ना वैली एजुकेटर पे। दोस्तों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों इससे पहले जैसे कि हम टेंसेस पढ़ रहे थे और पास्ट सिंपल हम लोगों ने पढ़ लिया है, आज हम पढ़ रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, टेंसेस नहीं है, टेंस। ठीक है, तो आज हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जैसे कि मैंने आपको पीछे पढ़ाया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ बिल्कुल एकदम सिमिलर है, थोड़ा सा डिफरेंस है, बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस है। अदरवाइज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एकदम बिल्कुल सेम है ना। तो चलो थोड़ा सा पढ़ते हैं स्ट्रक्चर के बारे में, लेकिन इसके बाद जो हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पास्ट सिंपल की तरह पास्ट परफेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि पास्ट सिंपल में और पास्ट परफेक्ट में दोनों में क्या डिफरेंस है। दोनों देखा जाए तो दोस्तों जो पास्ट सिंपल है और पास्ट परफेक्ट है, दोनों में काम पास्ट में ही होता है। पास्ट सिंपल में भी काम पास्ट में होता है और पास्ट परफेक्ट में भी काम पास्ट में ही होता है। और जो आप लोगों ने पढ़ रखा है ना कि मैं गया था, मैं जा चुका था, है ना। मैं गया था तो पास्ट सिंपल और मैं जा चुका था तो पास्ट परफेक्ट है। तो इन दोनों में क्या अंतर है भाई? गया था और जा चुका था एक ही तो बात है, तो फिर ये दोनों अलग अलग क्यों है? डिफरेंस इनके अंदर क्या डिफरेंस है मेन, तो वही हम आपको पढ़ाने वाले हैं। पास्ट सिंपल में और पास्ट परफेक्ट में क्या अंतर है, तो ये पता होना चाहिए, बहुत है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए बंदे को। ठीक है, तो चलो थोड़ा सा ना, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस तो बिल्कुल सिंपल है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की तरह ही है, थोड़ा सा अंतर है बस बता देता हूँ मैं। और उसके बाद पास्ट परफेक्ट की जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी और आज की वीडियो भी तो इंपॉर्टेंट ही है। तो स्ट्रक्चर क्या होता है देखो, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है कि आपका सब्जेक्ट जो है आई, ही, शी, इट और एनी नेम प्लस वाज प्लस बी वन प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग यहाँ पे इज का यूज़ करते थे, है ना, और आई के साथ एम का यूज़ करते थे, और ही, शी, इट और एनी नेम के साथ हम इज का यूज़ करते थे एज अ हेल्पिंग वर्ब। तो वाज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, और बी वन प्लस आई एन जी क्या है? मेन वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट रहा। तो मैंने कई बार आपको बोला कि हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो ही हो, है ना, ये ज़रूरी नहीं है। तो चलो देखो, पहला हम पढ़ते हैं इन्फॉर्मेटिव सेंटेंसेस। इन्फॉर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? इन्फॉर्मेटिव सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, जैसे कि मैं काम कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। तो ये सिंपल जो होते हैं ये इन्फॉर्मेटिव सेंटेंसेस में आते हैं सारे के सारे। ठीक है, जैसे कि आई वॉज डूइंग माई वर्क व्हेन ही कम या केम, व्हेन ही केम, सॉरी कम नहीं केम। तो देखो उसने बोला कि मैं काम कर रहा था जब वो आए थे, मैं काम कर रहा था जब वो आए, है ना, या फिर वो जब आए थे, तो ऐसे ही बोल सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये पास्ट कंटिन्यूअस की बात हो रही है, काम कर रहा था, है ना। आई वॉज डूइंग माई वर्क व्हेन ही केम, सिंपल है। शी वॉज सिंगिंग, वो गाना गा रही थी, व्हेन हर मदर केम, जब उनकी माँ आई, है ना। तो शी वॉज सिंगिंग व्हेन हर मदर केम। तो बिल्कुल सिंपल होता है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है। तो ये था वाज का। और नेगेटिव अगर बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? आई वॉज नॉट कर देना है ना, वो मतलब हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाना है बस, बाकी सब सेम है भाई, बाकी सब सेम है, बाकी सब सेम है। ही वॉज नॉट सिंगिंग, वो नहीं गा रहा था, है ना। ही वॉज नॉट सिंगिंग, वो नहीं गा रहा था। अच्छा, इसी का इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना है भाई, सिंपल वाज को स्टार्टिंग में निकाल दो। ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब, ये स्टार्टिंग में आएगी। और यस नो टाइप क्वेश्चन होते हैं ये, है ना, यस नो टाइप क्वेश्चन, इनका जो आंसर होता है वो यस नो में आता है। वाज ही टीचिंग टू दी स्टूडेंट्स, क्या वो स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था? ही कौन है? एक मेल पर्सन है और सिंगुलर मेल पर्सन है, सिंगुलर मेल पर्सन है ही। वॉज ही टीचिंग टू द स्टूडेंट्स, क्या वो स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था? तो लास्ट में ना इसके क्वेश्चन मार्क आता है। पढ़ा रहा होगा तो आप यस बोलोगे, नहीं तो आप नो बोलोगे, यस नो टाइप क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पे ऐसे लगेगा कि वाई ही वॉज टीचिंग टू द स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स को क्यों पढ़ा रहा था? अगर ऐसा पूछा तो फिर आप एक्सप्लेन करोगे उसका ना। तो ये यस नो टाइप क्वेश्चन है, हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं। वॉज शी रीडिंग, वॉज शी रीडिंग का मतलब क्या हुआ? ये शी क्या है? फीमेल पर्सन है, सिंगुलर फीमेल पर्सन। तो वॉज शी रीडिंग का मतलब क्या हुआ कि क्या वो पढ़ रही थी, क्या वो रीडिंग कर रही थी? वॉज आई वर्किंग, क्या मैं काम कर रहा था? वॉज रानी प्लेइंग, क्या रानी खेल रही थी, है ना। उसके बाद ये आई, ही, शी, इट और एनी नेम के साथ तो हो गया। अब हम बात करते हैं किसकी? सब्जेक्ट जब हमारा क्या रहेगा? वी, यू, दे, है ना। जब ये रहेंगे तो तब क्या होगा ना, सब्जेक्ट के साथ जब वी, यू, दे आएगा तब क्या होगा? हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होगा, ठीक है ना। वाज की जगह हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा? ये हेल्पिंग वर्ब है भाई, ठीक है, और ये मेन वर्ब है।
राइट, ये मेन वर्ब होती है और ये ऑब्जेक्ट हुआ आपका, ठीक है। तो जब वी यू दे होगा तो हमारी जो वर्ब आएगी वो भी प्लूरल ही आएगी, क्योंकि ये सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो इनके साथ वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी। वर्ब का मीनिंग देखो यार, वाज का मीनिंग तो एक के लिए होता है, सिंगुलर के लिए होता है, लेकिन वर्ब का मीनिंग जो होता है वो ज़्यादा, मतलब वर्ब ज़्यादा के लिए यूज़ होता है ना, प्लूरल के लिए यूज़ होता है। जैसे कि हम पढ़ रहे थे, है ना, अब वी आ गया, और अगर आप यहाँ पे वाज लगाओगे, है ना, यहाँ पे अगर वाज लगा दिया तो वी वाज रीडिंग, वी वाज प्लेइंग का मतलब क्या हुआ, हम खेल रहा था। हम खेल रहा था कोई लैंग्वेज थोड़ी ना होती है, तो सिंपल सी बात है कि सामने दिख रहा है कि गलत हो जाता है ना, गलत हो जाता है, अगर आप ऐसे बोलो तो गलत हो जाता है। तो इसलिए वी के साथ वर्ब लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। वाज लगाओगे तो सेंस पूरी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, ठीक है। ऐसे दे वर रीडिंग, वो पढ़ रहे थे, वो रीडिंग कर रहे थे। अब यहाँ पे अगर आप वाज लगा के देखोगे, दे वाज रीडिंग, वो पढ़ रहे था, वो पढ़ रहे था, ये कोई लैंग्वेज नहीं होती ना, तो गलत हो जाता है। तो दे के साथ वर ही आएगा, क्योंकि वर का मीनिंग थे और थी की सेंस देता है ये, ठीक है। और वाज के तो था होता है, मतलब सिंगुलर के लिए यूज होता है वो, है ना। तो दे वर रीडिंग, ये बेसिक पढ़ा रहा हूँ मैं, इसके बाद कॉम्पिटिटिव लेवल का भी पढ़ाएंगे हम। कॉम्पिटिटिव लेवल का जब पढ़ाएंगे तो लाइव क्लासेस लेंगे और उसमें आपको ईजिली अच्छे से ये पढ़ाएंगे हम आपको, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो नेगेटिव क्या करना है, कुछ नहीं करना है। जैसे वाज नॉट लगाया था, यहाँ पे वी वर नॉट प्लेइंग, है ना, दे वर नॉट प्लेइंग, है ना, दे वर नॉट प्लेइंग, तो कुछ नहीं करना, सिंपल है। इंट्रोगेटिव क्या करना है, वही मैंने बोला कि जैसे वाज को स्टार्टिंग में निकाला था, ऐसे वर को स्टार्टिंग में निकाल दो। वर वी प्लेइंग, है ना, क्या हम खेल रहे थे। वर दे रीडिंग, क्या वो पढ़ रहे थे। तो ये तो होता है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो पास्ट कंटिन्यूअस का ये कहानी है, ठीक है ना, बहुत सिंपल है। तो इसके बाद जो पास्ट परफेक्ट होगा उसकी एक अलग से वीडियो में आपको करके दूंगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट वीडियो जो है वो आप मिस ना करें, क्योंकि वहाँ पे पास्ट सिंपल का, है ना, पास्ट सिंपल का और पास्ट परफेक्ट का मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, है ना, कि पास्ट परफेक्ट में और पास्ट सिंपल में क्या अंतर होता है ना, पास्ट परफेक्ट और पास्ट सिंपल में क्या अंतर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा मेहनत करो, देखो मेहनत के बगैर कुछ मिलता नहीं है, मेहनत करोगे तभी आगे बढ़ोगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस चैनल पे शायद आने वाले टाइम में हम लोग हिस्ट्री एंड पॉलिटी और मेन, और मैं बताऊँ आपको कि इसमें ना करंट अफेयर भी मैं कवर करूँगा ना, इस चैनल पे करंट अफेयर भी कवर करने की ट्राई करेंगे और हिस्ट्री भी आपको बताएंगे, है ना, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, ठीक है। हिस्ट्री बताएंगे, शायद पॉलिटी भी अगर मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं पॉलिटी भी आपको इसमें कवर करवाऊंगा, बट हिस्ट्री तो मैं करवाऊंगा और करंट अफेयर में आपको करवाऊंगा, चाहे वो आप छोटी क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप बड़ी क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।